नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल में मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात 6 जुलाई 2021 को दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 6 जुलाई 2021 की रात के करीब 11:30 बजे का वक्त था। दिल्ली के पॉश इलाके वसंत विहार के ए ब्लॉक में दूसरी मंजिल पर बने HIG फ्लैट 15/9 के सामने पुलिस तथा इलाके के लोगों की भारी भीड़ जमा थी। जिले के DCP इंगत प्रताप सिंह, एडिशनल DCP अमित गोयल, अमित कौशिक, ACP राकेश दीक्षित, वसंत विहार थाने के SHO सुनील कुमार गुप्ता, इंस्पेक्टर परमवीर दहिया और संदीप कुमार के अलावा उनके थाने का ज्यादातर स्टाफ मौजूद था। इस फ्लैट में अकेले रहने वाली एडवोकेट किटी कुमार मंगलम की किसी ने हत्या कर दी थी। दरअसल किटी कुमार मंगलम वृद्ध वकील होने के साथ एक ऐसे राजनीतिक परिवार से जुड़ी महिला थी जिसकी भारत के राजनीतिक इतिहास में गहरी पृष्ठभूमि थी। वो दूसरी मंजिल के इस फ्लैट में अकेली रहती थी। पास ही एक स्लम बस्ती में रहने वाली नौकरानी मिथिला उनके घर सुबह, दोपहर व शाम को झाड़ू पोछा, बर्तन धोने व खाना बनाने के लिए घर आती थी। उस दिन यानी 6 जुलाई की शाम करीब 8:15 बजे भी हमेशा की तरह मिथिला किटी के रसोई घर में खाना बना रही थी जब किसी ने कॉल बेल बजाई। किटी उस वक्त अपने बेडरूम में बिस्तर पर लेटकर टीवी देख रही थी। कॉल बेल की आवाज सुनकर किटी ने बेडरूम से ही मिथिला को आवाज लगाकर देखने को कहा। मिथिला ने दरवाजा खोला तो कॉलोनी का धोबी राजू 2 लड़कों के साथ बाहर खड़ा था। मिथिला ने जब 2 अनजान लोगों के साथ राजू को देखा तो आने का कारण पूछा। राजू ने बताया कि इस्त्री करने के लिए कपड़े लेने हैं, यही रुको, मैडम से पूछकर लाकर देती हूँ। कहते हुए मिथिला दरवाजा खुला छोड़कर अपनी मालकिन किटी के बेडरूम की तरफ बढ़ गई। नौकरानी मिथिला के पलटते ही राजू धोबी फ्लैट के अंदर दाखिल हो गया और उसने अपने दोनों साथियों को भी इशारा कर अपने पीछे आने को कहा। नौकरानी मिथिला मालकिन किटी के बेडरूम में पहुंची और उन्हें बताया कि राजू धोबी कपड़े लेने आया है, उसके साथ 2 अनजान लड़के भी है, इसलिए उसने उसे बाहर ही रोक दिया है। ये सुनकर किटी कुमार मंगलम राजू से बात करने के लिए मिथिला के साथ बेडरूम से बाहर आ गई, लेकिन उन्होंने देखा तब तक राजू वो उसके दोनों साथी फ्लैट के अंदर दाखिल हो चुके थे। एक लड़का मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर रहा था। ये देखकर वो राजू को डांटते हुए बोली, ए राजू, कौन है ये लोग और तुम इन्हें अंदर कैसे ले आए? इतना कहना था कि राजू समेत तीनों लड़कों ने चीते जैसी फुर्ती से किटी व मिथिला को दबोच लिया। एक युवक मिथिला को कमरे में ले गया, जबकि राजू धोबी व एक अन्य युवक ने किटी को पकड़कर उनके बेडरूम की तरफ ले गए और गला घोंटकर हत्या कर दी। उधर दूसरे कमरे में मिथिला का भी गला घोंट दिया। थोड़ी देर छटपटाने के बाद मिथिला के हाथ पांव भी ढीले पड़ गए। मिथिला की मौत का इत्मीनान कर युवक कमरे से बाहर निकला। इसके बाद राजू और उसके साथियों ने घर की अलमारी, लॉकरों को खंगालना शुरू किया। नकदी, गहनों के साथ जो भी कीमती सामान मिला उन्हें 2 बैगों में भर लिया। इसके बाद साथ लाए स्कूटर से तीनों फरार हो गए। करीब आधे घंटे बाद नौकरानी मिथिला को होश आ गया। किसी तरह उसने खुद को संयत रखा। मालकिन किटी के बेडरूम में जाकर देखा तो वो बिस्तर पर निष्प्राण पड़ी थी। मिथिला ने अपने पति रामेश्वर को फोन किया, जो पास की ही स्लम बस्ती में रहता था। रामेश्वर कुछ ही देर बाद अपने पिता को लेकर वहां पहुंच गया। मिथिला ने उन्हें सारी बात बताई। रामेश्वर ने पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद PCR मौके पर आई। इसके 15 मिनट बाद वसंत विहार थाने के थाना प्रभारी सुनील कुमार गुप्ता पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए। तब मिथिला ने उन्हें पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। मामला हाई प्रोफाइल परिवार का था, इसलिए थाना प्रभारी ने उच्च अधिकारियों को भी इसकी सूचना दे दी, तो वो भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए। मिथिला से पता चला कि किटी कुमार मंगलम की बेटी रुचिरा चड्डा गुरुग्राम में रहती है। तब पुलिस ने उन्हें भी तत्काल घटना से अवगत करा दिया। अगले 1 घंटे के भीतर रुचिरा के साथ दिल्ली व आसपास रहने वाले कुमार मंगलम परिवार के रिश्तेदारों व परिचितों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। पुलिस ने घर के बाहर लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच पड़ताल की तो पूरा घटनाक्रम वैसे ही पाया गया जैसा मिथिला ने बयान किया था। पूरी कॉलोनी राजू धोबी को जानती थी, क्योंकि कॉलोनी के बाहर वही ज्यादातर परिवारों के कपड़े इस्त्री करने का काम करता था।
लिहाजा डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के आदेश पर थाना प्रभारी सुनील गुप्ता ने एक टीम को तत्काल पास के भंवर सिंह कैंप श्रम कॉलोनी भेजा, जहां धोबी राजू कनौजिया अपने परिवार के साथ रहता था। पुलिस ने अगले 2 घंटे के भीतर राजू को दबोच लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से लूट के 9,500 रुपए और आभूषण बरामद कर लिए। उसने बताया कि उस लॉकर में कुछ दस्तावेज थे, जिसे उसने अपने काम का नहीं होने के कारण एक जगह फेंक दिए थे। पुलिस टीम ने उसे साथ ले जाकर वे दस्तावेज भी बरामद कर लिए। उससे पूछताछ में पता चला कि उसके साथ वारदात को राकेश राज व सूरज ने अंजाम दिया था। दोनों के नाम पते हासिल कर पुलिस टीमों ने उनकी तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। सुबह 6 बजे पुलिस ने राकेश राज को भी उसके घर मुनीरका से गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से करीब 10,000 रुपए बरामद हुए। दोनों से पूछताछ के बाद उन्हें कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। राजू मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है। पिछले 5 सालों से वो डीडीए वसंत विहार में कपड़ों पर इस्त्री करने का काम करता था। किटी कुमार मंगलम के घर पर से भी वो कपड़े लेने जाता था। चूंकि वो घर में अकेली रहती थी, इसलिए कभी कभार वो राजू से बाजार से कुछ सामान भी मंगा लेती थी। यही कारण था कि राजू की एंट्री उनके कमरे तक थी। किटी उस पर भरोसा करने लगी। भरोसा इतना बढ़ गया कि वो घर में आने पर कपड़े लेने उनके बेडरूम तक भी पहुंच जाता था। एवज में किटी राजू को खर्च के लिए कुछ पैसे भी दे देती थी। लेकिन पिछले साल जब कोरोना की बीमारी के लिए लॉकडाउन लगा तो राजू का काम धंधा चौपट हो गया। कुछ दिन पहले जब वो किटी कुमार मंगलम के घर गया तो उन्होंने राजू के सामने ही अपनी अलमारी का लॉकर खोलकर उसमें से कुछ पैसे निकालकर राजू को कोई सामान लाने के लिए कहा था। राजू ने अलमारी और लॉकर में रखे गहने तथा नोटों की झलक देखी तो अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न किटी मैडम को ही लूट लिया जाए, क्योंकि वो अकेली रहती है। 6 जुलाई 2021 को किटी कुमार मंगलम का जन्मदिन था। उस दिन उनके दोनों बच्चों रुचिरा और बेंगलुरु में रहने वाले बेटे रंगराजन मोहन कुमार मंगलम, जो कि तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपनी मां को वीडियो कॉल करके बधाई दी थी। उस दिन पूरे समय किटी को जन्मदिन की बधाई देने का सिलसिला चलता रहा। उसी दिन राजू ने एक योजना बनाई। राकेश राज विदेश मंत्रालय में अनुबंध के तौर पर ड्राइवर था, जबकि सूरज एक स्कूल में कैब चालक था। लेकिन कोरोना वो लॉकडाउन के कारण दोनों के ही काम धंधे प्रभावित हुए थे और वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे थे। राजू ने उन दोनों को बताया कि जहां वो कपड़े प्रेस करने का ठिया लगाता है, वहां एक बूढ़ी औरत अकेली रहती है। उसके घर में लाखों रुपए नगद वो गहने मिल सकते हैं। बस फिर क्या था, आनन फानन में योजना बनी और उसी दिन इसे अंजाम देने का फैसला कर लिया गया। रात करीब 8 बजे तीनों राजू के स्कूटर से किट्टी के घर गए। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों से पता चला कि राजू और उसके दोनों दोस्त इमारत में दाखिल होते दिख रहे हैं। 8:10 पर राजू ने किट्टी के दरवाजे की घंटी बजाई और मिथिला ने दरवाजा खोला। इसके बाद उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। शराब के नशे के कारण सूरज इस बात को नहीं समझ पाया कि मिथिला बेहोश हुई है या सचमुच मर चुकी है। सूरज का नाम पता हासिल हो चुका था, लेकिन वो अपने घर में नहीं मिला। पुलिस ने सर्विलांस से उसकी लोकेशन ट्रेस करनी शुरू कर दी। डीसीपी इंगित प्रताप सिंह के आदेश पर अगले दिन एक पुलिस टीम सूरज की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उसकी लोकेशन वहां की ही मिल रही थी। 12 जुलाई को दिल्ली पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश पुलिस के सहयोग से तीसरे आरोपी सूरज को टीकमगढ़ जिले के गांव बलदेवपुरा से गिरफ्तार कर लिया। वो अपनी दूसरी पत्नी के मायके में था। थाना जतारा के अंतर्गत गांव में सूरज अपनी पत्नी के साथ छिपा हुआ था। दिल्ली पुलिस ने उसके पास से 33 लाख रुपए का सामान बरामद कर लिया। दिल्ली लाकर वसंत विहार पुलिस ने सूरज को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। किटी कुमार मंगलम की शादी एक ऐसे परिवार में हुई थी जिसका लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। कुमार मंगलम परिवार ब्रिटिश राज में कुमार मंगलम स्टेट के सामंती जमींदार थे। रंगराजन कुमार मंगलम के दादा परम शिवन सुब्बारायन एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जो 1926 में तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। सुब्बारायन इंडोनेशिया में भारत के राजदूत भी रहे और जवाहरलाल नेहरू की सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी उन्होंने काम किया था। बाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे। सुब्बारायन के एक पुत्र जनरल पीपी कुमार मंगलम 1967 से 1969 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे। इनके दूसरे पुत्र एस मोहन कुमार मंगलम भी इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री रहे थे। एस मोहन कुमार मंगलम के 3 संतानें थी, पीआर कुमार मंगलम और 2 बेटियां
ललिता कुमार मंगलम जो भाजपा की नेता है और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व प्रमुख रह चुकी है, तथा दूसरी बेटी उमा मुखर्जी है। PR कुमार मंगलम और किटी रंगराजन कुमार मंगलम की 2 संतानें हुई। बेटा मोहन कुमार मंगलम और छोटी बेटी रुचिरा। मोहन तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होने के साथ AICC के सदस्य भी है। मोहन के पिता यानी किट्टी के पति PR कुमार मंगलम PV नरसिम्हा राव सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे थे। बाद में वो BJP में शामिल हो गए थे। उसी समय उनका बेटा भी राजनीति में सक्रिय हुआ, लेकिन 23 अगस्त 2000 को उनकी एक बीमारी के कारण 48 साल की अल्प आयु में मृत्यु हो गई। उसी के बाद से किटी कुमार मंगलम एकाकी जीवन बसर कर रही थी। किटी के जन्मदिन पर काल के क्रूर हाथों ने उनकी जीवन लीला ही समाप्त कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।